यही कहूंगा कि हिम्मत रखिए, हिम्मत रखने नहीं, अब सर हिम्मत टूट चुकी है, अब हिम्मत हो नहीं, क्योंकि झूठ बहुत ज्यादा लोगों से बोल रहे हैं, हिम्मत टूट चुकी है, कोई उम्मीद नहीं है, समाज में एक पैसे की वैल्यू नहीं रही है सर। जितना रुपया था 10-11 लाख वो सारा में जमा हो गया है सर। ये आप समझिए, आज करीब 36 साल की एज हो गई मेरी सर। जब काम करते थे 25-26 साल की उम्र थी सर। तो 10 साल में जितना गुमराह लोगों ने किया, इतनी जानकारी भी नहीं थी कि कंपनी अच्छी है। चलो ये देखिए, सीनियर लोग कहते हैं अरे अब सर आप तो घबराते हो, कंपनी के पास कितना एसेट है, देखिए इनके रीजनल मैनेजर गाड़ियों से आते, ये आते, लखनऊ कई बार हमको ले गए, इनकी प्रॉपर्टी देखिए आप कितनी है, आप घबरा क्यों रही हो। और इनके कई एक जोनल चीफ, रीजनल मैनेजर आते थे कि अरे आपका दिल कमजोर है, कंपनी पे अगर कभी भी मुसीबत आती है 24 घंटे के अंदर कंपनी जो है इतनी प्रॉपर्टी है कि जो बेच के भुगतान कर देगी। हम लोग सोचते चलो ठीक है सर, आज वो प्रॉपर्टी गई कहां सर, ये सारा कंपनी तो कभी भुगतान नहीं देगी। तो सरकार इसमें क्या कर रही है सर, सरकार क्यों, यूपी गवर्नमेंट बाबा जी का बिल्डोजर हर जगह चला जाता है, नोएडा में, लखनऊ में इतनी संपत्तियां, अगर ये बेच के बाबा जी कर दें, योगी आदित्यनाथ, तो यूपी में सबका भुगतान हो जाएगा। सबसे ज्यादा इनकी संपत्तियां यूपी में ही है सर, करने ही नहीं चाहते हैं, ना कोई सांसद विधायक ना कोई मंत्री बोलता है सर। अब तो बस ये सोच रहे हैं कि बच्चे धीरे धीरे चिल्लाएंगे, साल 2 साल निवेशक तो भूल जाएगा, लेकिन एजेंट जो है वो कभी नहीं, उसका एक कलंक लग गया सर जीवन में, अगर मर भी जाएगा वो सर, अगर हम कल को आत्महत्या कर भी लेते, मर जाते हैं, तो सर मेरा कलंक ये नहीं मिटेगा। मरने के बाद भी लोग कहेंगे, जब दरवाजे से निकलेंगे तो ये मेरा सारा रुपया ऐसी जमा कराया था, घर में रहता बंदा भी मर गया। तो ये कलंक ऐसा है, अगर आदमी उधार पैसे ले लेता, मर जाता, उसका खाता बंद हो जाता है। ये कलंक ऐसा लग गया है सर, मरने के बाद भी बच्चों के आदमी गाली देगा सर, इसके बाप ने मेरे पैसा जमा कराया था, इसका बाप मर गया, मरने के बाद तक कलंक नहीं छुटेगा सर। ये सरकार पता नहीं क्या चाह रही है, देश में जो सबसे मजबूत सरकार है क्या है। अरे तुम सब काम करो, लेकिन जो गरीबों का पैसा जमा सरकार ये तो दिलवाए, संपत्ति अपनी जेब से तो देना नहीं है, संपत्ति बेच के भुगतान को ब्याज दो ना दो, उसका जो पैसा वो देते रहो सर। जी सर, हिम्मत रखिए अफसर जी। अभी अवधेश सिंह जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, मैं अब अवधेश सिंह जी का मैं कुछ बोलना चाहता हूँ सर, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। अच्छा बोल लीजिए, आप भी बोल लीजिए। टाइम पास करेंगे, ये टाइम पास करेंगे, ये मुद्दे की बात नहीं करेंगे, टाइम पास करना है। मेरा किसी से पर्सनल नहीं होना है। जो भी मैं कल से कह रहा हूं कि जिसको भी कुछ भी बोलना है मेरे थ्रू आए, मुझे कहे। मैं सर मैंने एक क्वेश्चन किया, उसका जब नहीं दे पाए ये, मैं आज वही क्वेश्चन दोहराता हूँ, विद एविडेंस के साथ दोहराता हूँ, ठीक है। ये आधार कार्ड में मेरा नाम देख लीजिए सर, मुकेश है, ठीक है सर। ये सर्टिफिकेट पे मेरा नाम मुकेश है सर, ठीक है सर। ये मेरी अकाउंट नंबर है, यहाँ पे अकाउंट नंबर, अभिजय जी देख लेना आप भी, ये मेरा अकाउंट नंबर है। और यहाँ पे ये मेरा मेंबर नंबर है, मेंबरशिप, ठीक है सर जी। ये मेंबरशिप ये पोर्टल पे मैंने डाला, ये मेरा पोर्टल का फॉर्म भरा हुआ था, ठीक है। ये मैंने फॉर्म भी भरा, इसके साथ ये एफिडेविट भी लगाया मेरे नाम का, मेरे नाम इस मेज में सारा एफिडेविट लगाया मैंने पूरे नाम के साथ, ठीक है सर। इसके बाद मैं एक ही अकाउंट बताऊंगा, ज्यादा बताऊंगा तो टाइम बहुत लग जाएगा। ये मेरा फॉर्म भरा हुआ है, जो मैंने मेंबरशिप लिखी सर्टिफिकेट पे, जो अकाउंट नंबर लिखा, जो डेट लिखी, जो रुपए लिखे मैंने डेट के साथ, मैंने कंपनी का नाम भी लिखा, SCCL SCCSL कंपनी का नाम भी लिखा हुआ, जिस कंपनी से रजिस्टर्ड, ठीक है सर। इस पर मैंने अकाउंट नंबर भी लिखा, मेंबरशिप भी लिखा है सर, दिखाने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं। नहीं, हम जानते हैं। मेरी बात पूरी होने दो, एक मिनट। ये मेरा मेंबरशिप नंबर, ये मैंने जो डेट ऑफ ओपनिंग जो डेट हुई वो डेट इसमें डाली हुई है, सारी चीजें इसमें पड़ी हुई है। इसमें रिसिप्ट नंबर भी डाला हुआ है, सर्टिफिकेट नंबर, ये सर्टिफिकेट नंबर ऊपर जो आता है, ये सर्टिफिकेट नंबर ये भी मैंने डाला, सर्टिफिकेट नंबर ये सर्टिफिकेट नंबर ये भी मैंने डाला, ठीक है। इसमें सर्टिफिकेट नंबर भी है, इसमें जो रसीद नंबर जो आता है, इसके साथ रसीद पड़ती है, वो रसीद नंबर भी मैंने डाला। ये सारे सही है,
मैंने एक बार नहीं 1000 बार इसको चेक कर लिया, सारे मेरे डॉक्यूमेंट है। मेरा 50 लाख का पेमेंट है, मेरे को डिफेंस की किस बात की थी? अभिदेश जी इसका जवाब दीजिए, मुझे 50 लाख का अमाउंट है, वो सारे सर्टिफिकेट मैंने एक बार नहीं 1000 बार चेक कर लिए, मुझे डिफेंस की किस बात की? और मेरा अकाउंट, सबसे पहले सुनो, ये अकाउंट 2016 का और 2018 में पूरा हो चुका। ब्रांच मेरी 2022 में बंद हुई, ब्रांच मेरी 2022 में बंद हुई, तो मेरे डॉक्यूमेंट कहाँ गए? कौन खा गया? डिफेंस कैसे आई? मेरे डॉक्यूमेंट 2016 में ही, सर मेरी बात सुनिए, 2016 में, यानी 2016 दिसंबर में मेरे डॉक्यूमेंट हेडक्वार्टर चले गए, पहले मेरी बात पूरी सुन लीजिए सर, मेरी बात पूरी सुन लीजिए, फिर बात बोलेंगे ये चीज बोलिए। मुकेश जी एक सर मेरे डॉक्यूमेंट हेडक्वार्टर चले गए, फिर मेरे को डिफेंस की किस बात की थी? मेरा भुगतान कैसे क्यों नहीं हो रहा? मुकेश जी 1 मिनट मेरी बात सुनिए, और एक क्वेश्चन और करना चाहता हूँ, इसके साथ जी सर। मुकेश जी 1 मिनट मेरी बात सुनेंगे? मैंने जब डिबेट शुरू किया आपके प्रश्न से शुरू किया, आपके और गणेश जी के प्रश्न से, ठीक है, और मैं उसका जवाब नहीं मिला मुझे, जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। हम जवाब खोज रहे हैं, आप मेरे थ्रू राउट होंगे, किसी को क्रॉस क्वेश्चन आप नहीं करेंगे, मैं क्रॉस क्वेश्चन करूंगा, आपकी जो भी परेशानी है मुझे बताएंगे आप, मैं आगे वो राउट करूंगा। अब मुझे ये दूसरा सवाल मेरा ये, जिन लोगों ने पोर्टल के माध्यम से फॉर्म भरा उन सभी का डिफेंस से आया, उसका पैसा, मेरी बात मैं आपको 2 क्वेश्चन दे देता हूँ, दोनों के जवाब, मैं आपको दोनों क्वेश्चन दोनों के जवाब दे लेना एक साथ। जी बोले। जिन लोगों ने पोर्टल के माध्यम से 1 करोड़ 30 लाख लोगों पोर्टल के माध्यम से गए, उनका डिफेंस से आया, 99% के ऊपर डिफेंस से आया, उनका पैसा सारा बर्बाद हुआ, बाकी रिसबमिशन हुआ, उनका पैसा बर्बाद हुआ, वो पैसा कौन देगा? सारा प्रबंधक देगा या ये सारे चाटुकार आते वो देंगे? इसका जवाब मुझे चाहिए। पहले तो भाषा ठीक कीजिए, सुनिए मुकेश चौहान जी, भाषा ठीक कीजिए, आप बार बार ये बोलते हैं, भाषा ठीक कीजिए, अमर्यादित भाषा मत बोलिए, अमर्यादित भाषा का उपयोग मत कीजिए, आप अमर्यादित भाषा का उपयोग मत कीजिए। आप सुनिए, आपको बता रहे हैं कि जो भाषा प्रयोग कर रहे हैं वो भाषा हमको भी बोलने आता है, ऐसा नहीं है। आप कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं, किसी के प्रति क्यों? मुकेश जी थोड़ा शांत रहिए, आप जो प्रश्न किए उसका जवाब लीजिए। अब देखिए, शांत रहिए। मैंने बोला चाटुकार आते हैं, मैंने नाम नहीं लिया। 1 मिनट सुनेंगे? जी सर। मैं कल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को कि एक दूसरे के ऊपर नहीं बोले, वैसे समझ में नहीं आता है, लाइव स्ट्रीम हो रहा है, समझ में नहीं आता। मैंने इनका नाम लिया ही नहीं, मैंने इनको बोला कि चाटुकार है, मैंने बोला चाटुकार आते हैं, ना कि मैंने इनका नाम लिया। मुकेश जी आपने क्वेश्चन अपना कर लिया, अब अवधेश जी जवाब दे रहे हैं, आप चुप रहेंगे, आपको जो बोलना है आपसे मैं आपके पास आऊंगा, आप उसका आंसर करेंगे, ठीक? अवधेश जी बोलिए। जी सर, सबसे पहले चैनल में जुड़े सभी साथियों को नमस्कार। और भैया सर मुझे 5 मिनट दिया जाए, 5 मिनट दिया जाए और मेरी बात सुन लिया जाए, उसके बाद कोई मेरे प्रश्न का या जो बोलना है बोलेंगे। पहली बात तो लोग परेशान हैं, अभी आपने अफसर जी को भी सुना, परेशान है बेचारे, तो क्या सॉल्यूशन हो सकता है ये बताएं, बोलिए। जी सर, वही बात पे मैं आ रहा हूँ। ये बात परेशानी ऐसा नहीं है कि हम जाहिल या कहीं दूसरे जगह से आए हैं, किसी दूसरे देश से आए हैं, इस बात को हम भली भांति समझते हैं कि लोग परेशान हैं, हम भी परेशान हैं, सारे लोग परेशान हैं, पैसा चाहिए, भुगतान चाहिए, ये हम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं हम मेरा मकसद है कि भुगतान नहीं हो। दूसरी बात, एक सज्जन बोले कि आप 1000 करोड़ जमा कर दिए हैं, इसकी प्रूफ दीजिए, तो ये प्रूफ सुप्रीम कोर्ट में सर मिलेगा कि आप सुप्रीम कोर्ट में पता कर लीजिए कि जमा हुआ कि नहीं हुआ है।
नहीं, सुप्रीम कोर्ट से नोटिफिकेशन तो नहीं आया है अवधेश जी, एक सेकेंड। 1000 जी। करोड़ का कोई नोटिफिकेशन तो आया नहीं है। तो ये सर सुप्रीम कोर्ट की बात न है, सुप्रीम कोर्ट को नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट को देना है ना सर, हम आप कैसे दे सकते हैं? दूसरी हाँ। बात कि आपको तो सुप्रीम कोर्ट सब देगा। दूसरी बात यह हुआ कि आपको सुन लीजिए सतीश जी, सतीश भाई सुन लीजिए, उसके बाद बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमको आप आप सिर्फ सुन लीजिए। मेरी बात का ध्यान दें, अभी कोई नहीं बोल रहा है, आप बोलिए। तो सबसे पहली बात है कि आप कह रहे हैं कि आपको किसी न किसी पे भरोसा करना पड़ेगा, कि तो सहारा पे भरोसा करना पड़ेगा, या सरकार पे भरोसा करना पड़ेगा, या सुप्रीम कोर्ट के पर भरोसा करना पड़ेगा। अगर आप कहिए कि नहीं सारे गलत हैं, या सीआरसी पे भरोसा करने का, आप किसी पे भरोसा कर ही नहीं रहे हैं कि हम सीआरसी पर ही भरोसा नहीं कर रहे हैं, किसी पे आप भरोसा कर ही नहीं रहे हैं, तो ऐसे कैसे काम चलेगा सर? किसी न किसी पे भरोसा करना पड़ेगा। दूसरी बात, मुकेश चौहान जी प्रश्न किए। सर इनको चुप कराइए, सर चुप कराइए, नहीं तो हम डिबेट नहीं कर पाएंगे, हम डिबेट से बाहर हो जाएंगे। इसी बात ये बीच बीच में बोलेंगे तो सर क्या जवाब देंगे हम? अवधेश जी एक मिनट, मुकेश जी कल से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे कि आप इस तरीके से नहीं करेंगे। मैं आप ही का क्वेश्चन कल कन्हई शाह से भी कर रहा था, आज अवधेश जी को भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूं आप ही के बात पे। आपने अग्री किया था कि आप किसी